हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो एजुकेशन में। आज का सेशन और बेहतरीन होने वाला है। हम लोग इसमें वर्ण विचार में घोष वर्ण और अघोष वर्ण को समझने वाले हैं पूरी डिटेयली तरीके से, है ना। तो आइए, अगर वीडियो में आ चुके हैं तो अंत तक देखिए, बहुत बेहतर क्लास होने वाला है आज का। घोष और अघोष वर्ण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद, यह वीडियो देख लेने के बाद, और ना ही कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला है आपका। तो ट्रिकली एकदम मजेदार तरीके से समझते हैं। चलिए बढ़ जाइए, आगे देखेंगे। हिंदी में हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी वर्ण वाले में देखने वाले घोष वर्ण और अघोष वर्ण को। चलिए आगे आ जाइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं घोष वर्ण अघोष वर्ण, यानी व्यंजन कहा जाए चाहे वर्ण कहा जाए, सेम रखिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से मिलेगा कि कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद, यानी कंपन के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। ये व्यंजन के प्रकार हो जाते हैं आपके। किसके प्रकार हो जाते हैं? व्यंजन के। घोष वर्ण और अघोष वर्ण व्यंजन के प्रकार। अब समझिएगा ध्यान से, आगे चलते हैं। यहां आ जाइए, अब हम समझते हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण अब नॉर्मली समझिए, अगर आपको कुछ नहीं आता है, परिभाषा और भाषा को आंख बंद कर दीजिए। अब यहां लेना है हमको कवर्ग में, क से लेकर के म तक में समझेंगे। देखिए, एक और जो दू होगा, है ना, वह आपके अघोष वर्ण हो जाएंगे। एक और दो, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ, है ना, ये दो को वर्ण होगा। एक दो याद रखिए, पहला और दूसरा जो वर्ण होगा वो आपका अघोष वर्ण होते हैं। यहां देखिए लिख दिया गया है। इसके साथ ही साथ तलावे समुद्र और दंश तीन को होता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बताते हैं, आगे समझिए, परिभाषा इसका समझते हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझिए अघोष वर्ण क्या होता है, और इसके परिभाषा से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो ध्यान लगाइएगा, यहाँ पे जिन वर्णों का ई नहीं रहेगा, यहाँ पे जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि जिस वर्ण के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है, नाद का प्रयोग नहीं, केवल श्वास का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नाद के जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं अघोष वर्ण। इसकी संख्या 13 होती है। ये बात एकदम आप दिमाग में रखिएगा कि जो अघोष वर्ण है उसकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक यहाँ पे बन गया कि अघोष वर्ण की संख्या 13 होती है। कौन कौन समझिएगा। कवर्ग में जो आपको हो जाएंगे क और ख, एक और दू लिया गया ना, पहला और दूसरा जो वर्ण होगा आपका घोष होंगे। चवर्ग में क्या हो जाएगा? च और छ। टवर्ग में क्या हो जाएगा? ट और ठ। तवर्ग में क्या हो जाएगा? त और थ। और पवर्ग में क्या हो जाएगा? प और फ। इसके साथ ही साथ तलावे स, मूर्धन्य स और उद्गम स, तीन हो गया। तो जोड़िए 2 4 6 8 10 और 3 13। इस तरह से मिला करके आपके अघोष वर्णों की टोटल संख्या 13 हो जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए? दिमाग में आ गया? बाकी यहां से याद रखेंगे, नाद के जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है। एक दो जो वर्ण हो गए, प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा जो वर्ण हो गया आपका अघोष वर्ण हो गया। इसके साथ ही साथ तलावे स, मूर्धन्य स और दंश, ये जो तीनों स है ये भी आपके अघोष वर्ण में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अब समझिए। अब हम समझते हैं घोष वर्ण के बारे में। लगे रहिए, अंत में क्वेश्चन भी बनाइएगा और मजा आएगा आप लोगों को। चलिए, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है। क्लियर? घोष में आपका केवल नाद का प्रयोग होगा, घोष में नाद का, ठीक है ना। और अघोष में आपका श्वास का केवल प्रयोग होगा। श्वास का अगर प्रयोग हो रहा है तो आपका घोष हो जाएंगे, नाद का प्रयोग होगा तो आपके घोष वर्ण हो जाएंगे। इनकी संख्या 31 होती है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से भी तैयार हो गया कि घोष वर्ण जो है उसकी संख्या कितनी होती है, तब क्या कहिएगा? 31 होती है। क्लियर हो गया? देखेंगे 20 + 11 लिखा गया। अब 11 कौन होते हैं इसको समझते हैं। यहां लाइए दिमाग। कवर्ग में यहां याद रखिएगा 1 3 और 5, पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो आपके घोष वर्ण होते हैं। 1 3 5 घोष वर्ण, 1 3 5 घोष वर्ण। कवर्ग में क्या हो जाएगा? ग घ ङ। इसी तरह चवर्ग में ज झ ञ। टवर्ग में क्या हो जाएगा? ड ढ ण। तवर्ग में त द ध न। पवर्ग में आपका ब भ म। इसके साथ साथ य र ल व और ह, ये जो होते हैं आपके अंत अस्त वर्ण होते हैं। कौन होते हैं? अंत अस्त वर्ण होते हैं। तो अंत अस्त वर्ण भी आ जाएंगे आपके किसमें? आपके घोष वर्ण में आ जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? टोटल संख्या कितनी होती है? 31 होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। बहुत बड़ा, अच्छा वही चीज आ गया है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, यहाँ पे आ जाइए। अब क्वेश्चन बनाते हैं। एकदम नॉर्मल था, क्वेश्चन को समझिए क्या हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे, निम्न में कौन सा वर्ण घोष व्यंजन होते हैं? घोष वर्ण कौन होते हैं? ऑप्शन का वर्ग के प्रथम, वर्ग के पंचम, वर्ण के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, और वह। बताइए, पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन घोष वर्ण होते हैं? घोष वर्ण कौन कौन होते हैं? 1 3 और 5 होते हैं। और इसके साथ ही साथ य र ल और वह होता है अंत अस्त व्यंजन जो होता है वह आपके घोष वर्ण होते हैं। ऑप्शन देखिए कौन सही हो जाएगा? क्या 3 4 5? नहीं, गलत बात है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। य और ल जो होते हैं वह आपके घोष वर्ण में आते हैं, घोष वर्ण में आते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन होते हैं? अघोष के बारे में पूछा जा रहा है। अघोष व्यंजन, अघोष में केवल श्वास का प्रयोग होता है, केवल श्वास का प्रयोग होता है इसके उच्चारण में। अघोष में आ जाएंगे 1 2, क्या आ जाएंगे 1 2 और तीनों स, तलावे स, मूर्धन स और दंत स, तीनों स आ जाएगा। ऑप्शन देखिए, वर्ण के प्रथम, वर्ण के पंचम, वर्ण के तृतीय चतुर्थ पंचम, ये और वाला क्या है जी? क्वेश्चन सेम टू सेम ऑप्शन दिया। अच्छा, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, कह रहे अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में कौन होते हैं? वर्ण के प्रथम, वर्ण के पंचम, तृतीय चतुर्थ पंचम। यहाँ पे ऑप्शन ए लगा देंगे कि वर्ण के प्रथम वर्ण जो होंगे वह आपके अघोष वर्ण में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में कौन से घोष वर्ण है? इसमें बताना है घोष वर्ण कौन कौन से हैं, बताइएगा। थ होगा, ऑप्शन ए थ, च, ख और ह। घोष वर्ण कौन होते हैं? 3, 4 और 5। इसके साथ ही साथ आपके अंत अस्थ। देखिए तो च 1 नंबर पे है, ख 2 नंबर पे है, ह होगा, थ होगा तो थ 2 नंबर पे है, ये नहीं होगा। 1 नंबर पे है, ये भी नहीं होगा। 2 नंबर पे है, ये भी नहीं होगा। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ह। अंत अस्थ भी होते हैं तो अंत अस्थ भी आपके आ जाएंगे अघोष वर्ण में। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? इसमें घोष बताना है। तो घोष में क्या हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। घोष में वही बात है, 3, 4, 5, तीसरा जो था 5वां वर्ण, इसके साथ ही साथ य, र, ल और वो आ जाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए देखिए ऑप्शन देखेंगे, क्या ट होगा, प होगा, द होगा या फ होगा? गौर कीजिए। ट 1 नंबर पे है, होगा नहीं होगा। अच्छा चलिए, प 1 नंबर पे है, होगा नहीं होगा। द देखिए, त थ द, ये 3 नंबर पे है। अच्छा, ये फ 2 नंबर पे है, बताइए कौन होगा? ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे। द जो हो जाएगा आपका घोष वर्ण हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मजा आ रहा है समझ में? चलिए अब देखते हैं आपके 5 नंबर प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? यहां भी बताना है घोष वर्ण कौन है। ख बताइए 2 नंबर पे है। अच्छा, ट ठ कितना नंबर? देखिए 2 नंबर पे है। अच्छा बताइए, त थ द ध 3 नंबर पे है। अच्छा, च 1 नंबर पे है, बताइए घोष वर्ण इसमें कौन सा हो जाएगा? घोष वर्ण होते हैं 3, 4 और 5, बताइए तो। ऑप्शन आपके सी राइट आंसर हो जाएंगे। ध जो हो जाएगा आपका घोष वर्ण। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण में याद रखिएगा 1 2, 1 2, इसके साथ साथ तीनों स, तलावे स, मूर्धन स और दंत स। इतना याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। देखिए ऑप्शन अ, ज, ह और स क्या हो जाएगा? अच्छा एक मिनट, इसमें अघोष वर्ण में चलिए समझ जाए स, राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी क्लियर हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स भी इसमें आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी में घोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? पूछा जा रहा है जो घोष वर्ण है इसकी संख्या कितनी होती है, बताइए तो। हम लोग देखते हैं इसकी संख्या 31 होती है। घोष वर्ण की संख्या, घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। क्लियर हो गया। चलिए राइट आंसर क्या जाएगा इसमें, बताइए दीजिए। ऑप्शन आपके डी आंसर हो जाएंगे सही, 31। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, हिंदी में अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? या पूछ दिया अघोष व्यंजन कितने होते हैं, बताइए तो। अघोष व्यंजन की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। इसके साथ साथ व्यंजन का भी संख्या, व्यंजन की संख्या होती है 33, ठीक है ना। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण जो है इसकी संख्या होती है 11। कुल वर्णों की संख्या जो होती है, कुल वर्णों की जो संख्या होती है, कुल वर्णों की संख्या होती है 52। क्लियर। इसके साथ स्पर्श जो वर्ण हो गए, स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण की संख्या जो होती है वो होती है 25, ठीक है ना। अंत अस्थ जो वर्ण हो गए, अंत अस्थ वर्ण, अंत अस्थ वर्ण की संख्या होती है 4। इसके साथ साथ पुष्प वर्ण आ जाए, पुष्प वर्ण की संख्या भी होती है 4, ठीक है ना। इसके साथ साथ संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण की भी संख्या होती है आपकी 4। क्लियर हो रहा है ना। तो ये सारे बातें याद रखेंगे, सब ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33, स्वर वर्ण की संख्या 11, कुल वर्णों की संख्या 52, स्पर्श वर्ण की संख्या 25, अंतःस्थ की 4, उष्म की 4 और संयुक्त की 4। क्लियर हुआ है ना। तो फिलहाल चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 13 ना होता है, 13 बोलिए क्या है? हाँ 13 ली। चलिए 13 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है, आपको बताइए कि है नाद का प्रयोग ना होगा, अगर श्वास का प्रयोग हो रहा है तो जहां पे श्वास का प्रयोग होता है वो होते हैं अघोष वर्ण। क्या हो जाते हैं? अघोष वर्ण। और जहां नाद का प्रयोग होता है वो हो जाते हैं आपके घोष वर्ण। एकदम ही बात ध्यान रखिएगा दिमाग में। ऑप्शन ए देखिएगा अघोष, ऑप्शन बी घोष, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण का वीडियो मिल जाएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप जुड़े रहिए, एक से एक चीज मिलने वाले आपके। तो घोष वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए घोष वर्ण राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके इस टॉपिक का। चलिए जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है, अभी चर्चा किया लोग,
अगर सिर्फ नाद का प्रयोग हो रहा है, नाद का प्रयोग हो रहा है तो हो जाएगा आपका घोष। लेकिन अगर श्वास का प्रयोग हो रहा है तो हो जाएगा आपका अघोष। श्वास का प्रयोग हो रहा है तो हो जाएगा आपका अघोष। ऐसे गलत हो गया, अघोष लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं बताइए, दिमाग में आपकी क्लियर हो गया। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन है कि केवल नाद का प्रयोग होता है, तो घोष वर्ण राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी क्लियर। आई थिंक आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझोगे। छोटे से वीडियो में एकदम बेहतर जानकारी, एकदम इंपॉर्टेंट चीजों को दिया गया। इसके बाद आपको घोष और अघोष में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों में पहुंचा दीजिए। जो भी 10th 12th या किसी भी कंपटीशन का तैयारी करता है उसमें हिंदी सब्जेक्ट है तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो पहुंचा दीजिए वीडियो, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।